मेरे प्रिय छात्रों, अम्ल क्षारक तथा लवण के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। पार्ट 5 देखने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 1 से पार्ट 4 तक आप अवश्य देख चुके होंगे। पार्ट 5 में हम लोग टॉपिक 2 पढ़ेंगे। इस टॉपिक को बुक में 2.2 लिखा गया है। इसका नाम है सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं। आगे पढ़ाई करते हैं। अनुभाग 2.1 में हमने देखा कि सभी अम्लों में रासायनिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों में समानता क्यों होती है? हमने क्रियाकलाप 2.3 में देखा कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम जांच करें कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, जैसा कि चित्र 2.3 में दिखाया गया है, परंतु आप यह देखेंगे कि ग्लूकोज एवं एल्कोहल का विलयन विद्युत चालन नहीं करते हैं। बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि इस विलयन से विद्युत का प्रवाह हो रहा है। विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है। चूंकि अम्ल में उपस्थित धनायन H+ है, H+ आयन है, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ एक्वस में जल में घुला हुआ उत्पन्न करता है तथा इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराइए। इस क्रियाकलाप के परिणामों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? 2.2.1 जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है? क्या हम केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? आइए इसकी जांच करें। इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक एसिड अणुओं से H+ आयन पृथक नहीं हो सकते हैं। HCl + H2O अभिक्रिया करके H3O+ हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन बनाते हैं। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन H3O+ से दर्शाना चाहिए। H+ + H2O अभिक्रिया करके H3O+ मीन्स हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। हमने देखा कि अम्ल जल में हाइड्रोनियम आयन अथवा H+ आयन प्रदान करता है। आइए देखें कि किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यह एक क्षारक है। इसको H2O में घोल दिया गया तो यह सोडियम आयन प्लस OH आयन प्राप्त हुआ। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है। H2O इसे जल में घोल दिया गया तो यह पोटेशियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन दिया। MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को H2O जल में घोल दिया गया तो मैग्नीशियम 2+ यानी मैग्नीशियम आयन प्लस 2OH आयन प्राप्त होता है। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहते हैं। अब तक हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल H+ आयन तथा सभी क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। अतः अब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अम्ल प्लस क्षारक तीर लवण प्लस जल। HX + MOH तीर MX + HOH। H+ + OH- तीर H2O। इसको बताने से यह पता चलता है कि जो अम्ल का जो ऋणात्मक सिरा है वह क्षार के धनात्मक सिरा से मिलकर के लवण बनाता है और अम्ल का H आयन और क्षारक का OH आयन मिलकर के HOH मीन्स जल बनाता है। यह अभिक्रिया दिखाने से यह पता चलता है। आइए देखें कि अम्ल एवं क्षारक में जल मिलाने पर क्या होता है। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह पर ध्यान दीजिए।
जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं एवं अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं। अब हम लोग इस पर नोट्स बनाते हैं। टॉपिक 2 का नोट्स, इसका नाम है सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं। पहला, सभी अम्लों एवं क्षारकों में समानता। पहली समानता है कि सभी अम्ल एवं क्षारक विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरी समानता है सभी अम्ल एवं क्षारक अपने जलीय विलयन में आयन उत्पन्न करते हैं, अर्थात HCl अपने जलीय विलयन में H+ आयन प्लस Cl क्लोराइड आयन हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने जलीय विलयन में सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है। नोट, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रहते हैं, जिससे हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनता है, अर्थात H+H2O। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन जब जल के अणुओं के साथ मिलता है तो H3O+ हाइड्रोनियम आयन बना देता है। अब तनुकरण की परिभाषा, इसका इंग्लिश होता है डाइल्यूशन। किसी अम्ल या क्षारक में जल मिलाकर उसकी आयनों की सांद्रता को विलयन के प्रति इकाई आयतन में कमी करने की प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। कुल मिलाकर यह कहें कि अम्ल और क्षारक में जल मिलाने से उसकी सांद्रता प्रति इकाई आयतन माने जल के अंदर उसके सांद्रता की प्रतिशत कम हो जाती है, इसी प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। अब इस तरह टॉपिक का नोट समाप्त होता है और टॉपिक में दिए गए अब प्रश्नों का जवाब पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 1, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक अम्ल आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। इसका उत्तर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl तथा HNO3 नाइट्रिक अम्ल अपने जलीय विलयनों में H+ आयन मीन्स हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, इसलिए ये अपने जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। जबकि हालांकि ग्लूकोज एवं एल्कोहल में हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, किंतु ये अपने जलीय विलयनों में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए ये अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। हम जानते हैं कि अम्ल अपने जलीय विलयनों में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, फलस्वरूप अम्ल अपने जलीय विलयनों में धनात्मक आयनों तथा ऋणात्मक आयनों में टूट जाते हैं, जिससे धनात्मक आयन कैथोड की ओर एवं ऋणात्मक आयन एनोड की ओर गति करने लगते हैं। इससे विलयन में आयनों का प्रवाह बन जाता है, जिससे उनमें विद्युत का चालन होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 3, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस H+ आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए वे लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदल पाते हैं, क्योंकि H+ आयन एवं OH- आयनों के प्रभाव से ही लिटमस पत्र का रंग बदलता है और ये अपने जलीय विलयन में ही H+ आयन उत्पन्न कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, अम्ल को जल में मिलाने से होने वाली अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसलिए अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है, इसका मतलब छलक कर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह दिए रहते हैं, इसलिए हमें अम्ल को तनुकृत करते समय यह सुझाव दिया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। क्वेश्चन नंबर 5, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है।
5 का आंसर, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय उसमें जल मिलाया जाता है। इससे हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता विलयन के प्रति इकाई आयतन में कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अधिक के क्षारक मिलाने से विलयन के प्रति इकाई आयतन में OH- मिस हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए घंटी के आइकॉन को अवश्य दबाएं। इससे हमारे सभी वीडियोस आपको प्राप्त हो सकेंगे और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएंगे। हमारे वीडियोस में आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग प्राप्त होगी। उन रीडिंग पर हम लोग नोट्स बनाएंगे और सभी प्रश्नों के जवाब देंगे। इसके अलावा भी जो प्रश्न पाठ में होंगे उनके भी जवाब हम लोग अवश्य देंगे।